नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। आरटीई के तहत कुछ अभिभावकों द्वारा इंडो अमेरिकन स्कूल पर आरोप लगाए गए थे कि यहां आरटीई के बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है और पढ़ाने से मना किया जाता है। इसका खंडन करते हुए विद्यालय प्रबंधक किरण सक्सेना ने आज बताया कि यह सारे आरोप निराधार हैं और इन आरोपों का खंडन करते हुए विद्यालय की प्रबंधिका श्रीमती किरण सक्सेना ने अपना पक्ष रखा और तथ्य प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि इंडो अमेरिकन स्कूल में 2016 से लेकर आज तक करीब 95 बच्चे आरटीई के तहत पढ़ रहे हैं, जिनको सामान्य रूप से शिक्षा दी जाती है। आर्थिक संकटों की वजह से बेसिक शिक्षा अधिकारी को उन्होंने पत्र लिखा था और आरटीई के अभिभावकों में मीटिंग करके उनको भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय और नगर शिक्षा अधिकारी ने संचालन के लिए जो दिशा निर्देश दिया है उसका पालन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे की शिक्षा में कोई बाधा नहीं आएगी। कुछ लोग विद्यालय के नाम को बदनाम करने के लिए झूठ फैला रहे हैं। उनका खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि आरटीई के अंतर्गत कई और अभिभावकों से बात कराई गई है, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह के सारे आरोप निराधार और गलत हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। अच्छे नंबरों से सभी प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत भी उन्हें किया जा रहा है। इसमें जो हमारे यहाँ पेरेंट्स अपनी शिकायत मान लीजिए डीएम या एडीएम साहब के पास या बीएसए साहब के पास लेकर गए, इसमें उनका कहना है कि इस सत्र में यहाँ बच्चों को हमने पढ़ाने से मना किया है या उनकी टीसी काट दी है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। हमारे यहाँ आरटी के तहत जो है वो करीब सन 16 से बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं और आज भी हमारे पास आरटी के तहत करीब 95 बच्चे हैं जो कि यूडाइस पोर्टल पे भी रजिस्टर्ड हैं और हमने ना किसी बच्चे की टीसी काटी है, ना किसी बच्चे को हमने पढ़ने पढ़ाने से मना किया है। और इसी के इसमें आपके जो बीएसए साहब हैं उनके यहाँ से भी कुछ लोग आए थे और उनके सामने भी सारे पेरेंट्स ने अपनी समस्या रखी थी और हमने भी उनके सामने कहा था कि जैसे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं वैसे ही आगे भी बच्चे पढ़ते रहेंगे। और इसमें बस एक समस्या ये थी कि अब हमारे जो हस्बैंड हैं वो नहीं रहे, 2 साल पहले उनका देहांत हो गया और इससे पहले हमारे पास बच्चे भी करीब 40-45 ऐसे रहते थे, लेकिन अब आज के समय में जैसे 95 बच्चे हैं तो थोड़ा सा हमें उनको देखने में और सारी जो भी हम लोग स्कूल से फैसिलिटीज़ वगैरह देते हैं उसमें थोड़ी सी हम लोग समस्याओं का सामना कर रहे थे। आर्थिक संकट, अब आप अगर हस्बैंड ना हो और यही एक हमारे पास स्कूल है, हमारी भी 2 बेटियां हैं तो उनका भी लालन पालन हमें यहीं से करना है। तो इसी के तहत हम लोग भी जो बीएसए साहब हैं उनके पास गए थे और अपनी समस्या हमने रखी थी कि हमारे यहाँ 95 बच्चे इनरोल्ड हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैम, आप अभी कुछ 2-3 साल आप कम से कम बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि ये एक मतलब सरकार की भी योजना है और एक आप समझ सकते हैं कि पुण्य का भी काम है। तो हमने उनकी बात को मानते हुए पेरेंट्स के पास हमने मैसेज भी किया और उनसे भी कहा कि नहीं, आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ते रहेंगे, इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी कुछ एक पेरेंट्स हमारे ऐसे हैं जो केवल स्कूल को बदनाम करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो आरटी के वाले बच्चे हों या कोई और बच्चे हों, भेदभाव हम लोग कहीं नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम हम कहीं नहीं करते हैं। हमारे यहाँ अगर होली मनाई जाती है
ईद भी मनाई जाती है। हमारे यहाँ कई मुस्लिम टीचर भी हैं, तो इसमें ना तो कोई हमारे यहाँ हिंदू और मुस्लिम किया जाता है, ना ये कि ये बच्चा गरीब है, एक समान ही एजुकेशन देते हैं। इस समय जो तो करीब इसमें भी हमारे पास करीब 12 बच्चे आए हैं, तो हमारा जो कोटा है वो पूरा हो चुका है। बीएसए साहब ने जो भी हमें अपना गाइडलाइंस दिया है, हम उसको फॉलो करेंगे। और आज हमारे स्कूल का पहला दिन था और आज भी यहाँ करीब 48 बच्चे प्रेजेंट थे। अब आप इसी से समझ सकते हैं। उन्होंने पहले पेरेंट्स की भी सारी बात सुनी और हमारी भी बात सुनी, और उनकी आप इस सत्र में बच्चों को आप भी जो इनकी एजुकेशन है आप इसको कंटिन्यू रखिए, और बाकी आप बीएसए साहब से मिलिए और आगे जैसा वो आपको गाइडलाइंस देंगे आप उसको फॉलो करिएगा। तो गार्जियन से हमसे केवल यही कहना चाहते हैं कि जैसे अब तक आपके बच्चे बिना किसी कठिनाई के यहाँ पर पढ़ रहे थे, उसी तरह से वो अपने बच्चों को हमारे पास भेजें और जो इनके इसका लाभ है वो उसको लें। मेरा नाम किरण सक्सेना है। इंडो अमेरिकन स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ते हैं, उनके अभिभावक भी आज यहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उन्हें आरटी के तहत लाभ मिल रहा है। अमेरिकन में के तहत नर्सरी में हुआ था उसका एडमिशन जी। अब नर्सरी पास करके केजी में गया। आपका क्या कहना है? आपके ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे सब बच्चों को पढ़ाया जाता है वैसे हमारे बच्चे को भी वहीं ट्रीट किया गया है। उसका माइनस प्लस पॉइंट सब बताया जाता है। आरटी के तहत 5 बच्चों का जो गोल्ड उसमें नाम आया था उसमें हमारे बच्चे का भी आया था। अच्छा। वही 3 बच्चे वो थे, तो 2 आरटी वाले भी थे जिनको इन्होंने पुरस्कार दिया था। वो 90% ऊपर थे। ऐसा गलत है। अब वो उनके कुछ गार्जियन की उनकी सोच होगी, मगर हम लोग को तो कभी ऐसा नहीं लगा। पढ़ता है 95% उसका मार्क्स आया था। इन्होंने उसको गोल्ड उसमें वो भी रखा था, पुरस्कार में भी उसमें ऐड किया था। क्या है बच्चे का नाम? इंडो अमेरिकन में पढ़ता है। हाँ, आरटी हमारी बिटिया का एडमिशन सन 19 में हुआ था। सन 19 में, और इस समय 24 चल रहा, 4th में है वो। और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्लास पढ़ाई है उसकी, हर क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ, 5 साल से पढ़ रही, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे बढ़िया शिक्षा है, बढ़िया वो है। कहीं कोई हमें आज तक परेशानी नहीं हुई है। 5 ओलंपियाड हुआ था, उसने मैथ में नेशनल लेवल पे उसको वो मिला पदक। यहाँ के मतलब बहुत ही अच्छा वो है यहाँ का वो। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब प्रभु श्री राम के सखा महाराज निषाद राज की जयंती मनाने को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राम मंदिर बनने के बाद इस बार निषाद समाज महाराजा निषाद राज जयंती को भव्य रूप से मनाएगा। निषाद समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद ने पत्रकारों को ये जानकारी दी। 5 अप्रैल को महाराजा निषाद जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। महाराजा निषाद राज से जुड़ी झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी। निषाद जयंती पर समाज की 21 कन्याओं का विवाह कराया जाएगा और निषाद समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद ने यह भी बताया कि प्रत्येक वर्ष की अपेक्षा इस बार अधिक भीड़ जुटेगी। 5 अप्रैल को जिले से भारी संख्या में निषाद समाज के लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जैसे कि हमारे तरफ से ये व्यवस्था है, जो हमें जिम्मेदारी हमारे समाज की तरफ से होने के नाते हमने जो है हमारे जो दूर के गाँव हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा समुदाय जो है अत्यंत गरीब है और कछार में पाया जाता है, नदी किनारे पाया जाता है। तो हम समाज की जिम्मेदारी के नाते जो है हम दूर दराज से बसें और गाड़ियाँ एक कैसे हमारे समाज के लोग आएंगे, उनको लाने का, सुरक्षित ले जाने का, और निश्चित है समिति की तरफ से खाने पीने की व्यवस्था होती है। वो उनको खाना पीना की जो व्यवस्था होगी उनको खिला के सुरक्षित हम लोग लाएंगे, उनको सुरक्षित छोड़ेंगे, और जो है ये हम लोगों की समाज के नाते जिम्मेदारी है। कितनी कन्याओं की शादी कराई जा रही है? जैसा कि इस जयंती के समिति के अध्यक्ष हुआ, उनके कार्यकारिणी सदस्य द्वारा जो इसकी चर्चा की गई है उसमें निश्चित है कि 21 कन्याओं की शादी इस बार जो है कराने का प्लान किया गया है।
कितने वर्षों का चलाइए आपकी तरफ से उन कन्याओं को कुछ अब निश्चित है इसका हम जो हमसे सहयोग हो सकेगा उनको जो है बतौर हम गिफ्ट के रूप में जरूर समाज इस वर्ष जो है हमारा 12वां वर्ष है और निश्चित है हर वर्ष इसकी संख्या बढ़ती है और अपने समाज में यात्रा निकलेगी शोभा यात्रा जी तो कहाँ से गई कहाँ से जाएगी। अब जैसे हर बार जो है जैसे कि हमारे जो शुरुआत इसकी होती है हमारे समाज की बस्ती जो बुचड़ीगंज है, बुचड़ीगंज के कुछ लोग आके हमारे यहाँ गुप्तार घाट निर्मली कुंड में इकट्ठा होते हैं और उसके निर्मली कुंड से गुप्तार घाट से निकलते होते हुए मीरन घाट, जमथरा घाट, ऐसे हमारी संख्या तारापुर, रजौली और ककरही बाज़ार होते हुए और नियावा चौराहे से वो जलूस के रूप में परिवर्तित हो जाती। वहाँ से नियावा चौराहे से हम शहर की तरफ मूव करते हैं जिसकी जलूस जो है बुदड़ी बाज़ार, घंटाघर, रिकाबगंज चौराहे होते हुए सभा स्थल की तरफ आती है। वहाँ पे जो आए हुए मुख्य अतिथि का उनका स्वागत करते हुए हम सभा के रूप में उसको परिवर्तित करते हैं। जैसा कि आपको इस बार हम सूचना दे दें कि इस बार की जो सभा व कार्यक्रम स्थल चिन्हित किया गया है, हर वर्ष जो है हमारा निषाद भवन जो है ये सिविल लाइन एरिया में जो स्थित था वहाँ पे होता था। इस वर्ष जो है हमारे कैंट क्षेत्र में, थाना कैंट के बगल हमारे माता रानी जो है पाटेश्वरी देवी का एक पौराणिक स्थल है, वहाँ पे इस कार्यक्रम की सभा की जाएगी और उस सभा के माध्यम से हम अपने आए हुए दूर दराज से अपने समाज के लोगों को हम लोग विकासित करने को उनकी विकास के बारे में इस पे सबसे तमाम चर्चा करेंगे और दूर दराज से आए हुए हमारे ग्राम प्रधान, जिला पंचायत व मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के जो आए हुए लोग हैं, हमारे प्रधान हैं, BTC है, तमाम ऐसे लोग हैं और उसको हम लोग वहाँ सरजू स्नान घाट पर अमन कुमार पुत्र राम बहादुर निवासी तेंदरा, जिला बेगूसराय, जो कि बिहार राज्य का रहने वाला था, जल बैरिकेटिंग पार करके स्नान कर रहा था कि तेज पानी के बहाव में आ गया और डूबने लगा। ड्यूटी पर तैनात जल पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू करके उसे बचा लिया। जल पुलिस की तत्परता से उसकी जान बच गई। बता दें कि इस समय स्नान करने के दौरान आए दिन डूबने जैसी घटना हो रही है, लेकिन जल पुलिस की सजगता से लोग बचा लिए जा रहे हैं। रानोपाली के रहने वाले अमर शहीद CRPF के जवान राजकुमार यादव का आज रानोपाली गांव में शहादत दिवस मनाया गया। हवलदार राजकुमार यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। CRPF के DIG अमेठी राजेंद्र प्रसाद पांडे ने उनके घर पहुंच करके उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके कार्यों को सराहा। राजकुमार जी आज ही के दिन 1921 में देश की रक्षा, एकता और अखंडता के खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान छत्तीसगढ़ के बीजापुर में किया था। उस अवसर को याद करने के लिए और खास करके उनके परिवार और समाज को दिखाने के लिए कि वे हमारे परिवार के सदस्य रहे और आज भी हमारा कंसर्न उनके लिए उतना ही है जितना जब वो हमारे फोर्स में थे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो इस समय वर्तमान में हमारे DG हैं श्री अनीश दयाल सिंह जी और मैडम, उनका बहुत कंसर्न है कि जो हमारे शहीद अपने सर्वोच्च बलिदान कर दिए, अपने प्राणों की आहुति कर दिए, तो उनके शहादत दिवस पर जितना भी संभव हो सके हम लोग पहुँचें, उनके परिवार के साथ, समाज के साथ उसमें शामिल हों और साथ ही साथ इसके माध्यम से समाज से हम ये अपेक्षा भी करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि आप देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा तत्पर रहें, जिससे हमारा देश आगे